वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड। आज मैं बताने वाला हूँ मैकेनिज्म एक अनदर रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन यूजिंग द एसिड कैटलाइज मेथड। सो बेसिकली इसे हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन भी कहते हैं यूजिंग द एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन क्योंकि इसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं और प्रोटॉन जो आता है हमारा किसी भी एक एसिड से। इसमें जो रूल फॉलो होता है वो होता है मार्कोनी रूल। ये तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मैंने लिया है, पर अगर मैं बात करूँ किसी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की तो मार्कोनी रूल ये कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होता है उसी के पास हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड और ये CH2। अब ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर मैं मार्कोनी रूल की बात करूं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला कि ये वाला है मेरे भाई। तो ये क्या होगा, मार्कोनी रूल के मुताबिक CHOH यहाँ जोड़ेगा, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड, जिसके पास कम चीज़ें होंगी, मतलब कम हाइड्रोजन आइटम होंगे उसके पास जुड़ेगा, और हाइड्रोजन उसके पास जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा होंगे, जो कि ये है। इसे कहते हैं हम लोग मार्कोनी रूल, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मार्कोनी रूल हमेशा ट्रू नहीं होता है, स्पेशली इस वाले एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मेथड में बिल्कुल भी ट्रू नहीं, मतलब ये ट्रू नहीं होता, एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं। इसलिए मैकेनिज्म जानना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा क्लास 12 के NCERT में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। इसके कितने स्टेप्स हैं? तो टोटल 3 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। तो स्टेप 1 पहले देख लेते हैं, स्टेप का नाम क्या है, इम्पोर्टेंट वो भी होता है कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है हमारा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। आपने प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल सुना होगा, अब सुन रहे हैं हम लोग प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन कैसे होगा? वाटर हमारे पास होगा ही होगा, ठीक है, वाटर है तो H+। अब ये क्या आपस में बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। फिर हमारे पास हमने जो लिया है मॉलिक्यूल वो कुछ इस तरीके से लिया है, ठीक है। अभी हमारा हाइड्रोनियम आयन आ गया, ठीक है, जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिट है। फिर अरे जब ये इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिट स्पीशी है, तो ये यहाँ पे अटैक करना चाहेगा, ठीक है। ये कहाँ अटैक करना चाहेगा, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये छोड़िए, मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ किस तरीके से होगा ये स्ट्रक्चर। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड ये इधर जाना चाहेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पे खींचना चाहेगा। अब जैसे ही H+ होगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ट्रांसफ़र होते ही ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इधर से भी हो सकता है उधर से भी हो सकता है। तो फिर क्या होने वाला है, फिर कुछ इस तरीके से होगा CH3, ठीक है, और CH2 कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वाटर आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो पूरा वाटर निकल गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया। फिर क्या होगा स्टेप सेकंड में, आपको मैं बताता हूँ स्टेप सेकंड में होगा क्या। स्टेप सेकंड में देखते हैं क्या होगा। स्टेप सेकंड में ये होगा कि जो हमारा पानी है वो तो काफ़ी सारा होता है, क्योंकि वो एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वो तो बहुत सारा होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इस वजह से वो अटैक कर देगा किस पे, कार्बोकेटाइन पे। ये हमारा कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा कार्बोकेटाइन बना है। अब वाटर कैसे बना है, वो तो ऐसे है वाटर, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इधर ट्रांसफ़र होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अटैक कर देंगे, क्योंकि ठीक है। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो बनेगा क्या मेरा कुछ इस तरीके से बन जाए। ये आ गया CH2OH, फिर से वही चीज़ें बन रही हैं जो हमने अक्सर मैकेनिज्म में देख रखी हैं, ठीक है। फिर क्या होगा स्टेप थर्ड की बात करूँ तो अब होगा डीप्रोटोनेशन। आपने प्रोटोनेशन सुना होगा, अब डीप्रोटोनेशन भी आप सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन आपका भाग जाता है। प्रोटॉन क्यों भाग जाता है, ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी कैटलिस्ट
आता है रिएक्शन में, तो बाद में एट द लास्ट ऑफ द रिएक्शन वो अपने आप ही बाहर चला जाता है। ठीक है, किसी भी मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, चाहे वो फ्लूइड का एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, हर चीज़ में ये होता है, ये फॉलो होता है। ठीक है, तो फिर ये हमारा बना हुआ है कुछ इस तरीके से। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर ख़त्म तो हो नहीं जाएगा, वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जितना मिला सकें, जितना मिलता रहेगा तब तक मिलाते रहेंगे। तो फिर ये वाला जो ये है, ये वाला ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इस फ्री प्रोटॉन पे ये अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा। तो फिर मेरा क्या बन जाएगा, इस फ्री ये मेरा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, CH2 यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे OH। अब देख सकते हैं यहाँ पे CH3 था, फिर यहाँ पे CH3 है, अब ये इतना ये बाहर हो गया है, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है, तो ये OH हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ, और भागा गया, हमारा भागा है हाइड्रोनियम आयन। क्या बना था, यही कैटलिस्ट था, ये कैटलिस्ट था, यही बाहर हो गया। ये देखिए, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, आपको नाम याद रख लेना है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स थे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, एंड देन deprotonation to form an alcohol. So this was my video about the mechanism of preparation of alcohol using acid catalyzed hydration। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी ऐसे मैकेनिज्म के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, वरना उसका कोई मतलब नहीं है सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।